घर से निकलते निकलते गाइस मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ और चल रही हूँ आपको दिखाने कि मैंने कौन सा घर बनवाया है अपने यूट्यूब की कमाई से। आज मैं वो सब आपको दिखाऊंगी। साथ ही हम जाएंगे अपने युग तिवारी के स्कूल में भी। तो हम इस घर को छोड़ के निकल दिए हैं अपने दूसरे घर के लिए। ये जितने भी आप पेड़ पौधे देख रहे हैं ना, ये सब गुलाब की खेती है। इतनी सुंदर जगह पे ये घर हमारा बन रहा है। ये देखिए फूल भी खिले हुए हैं थोड़े सारे। और साथ में हमें रुकना पड़ा था कम से कम 15 मिनट के लिए, क्योंकि यहाँ पे ये देखिए नए रोड बन रहे हैं, नई वायरिंग हो रही है, खंबे लग रहे हैं। पर इनको नहीं पता था भैया को कि हम लोगों को कितना रोक के ये डिस्टर्ब कर रहे हैं। और गाइस हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे। हमारा भी काम चल रहा है। हम जितनी बार आते हैं कुछ ना कुछ काम करवा के यहाँ पर फिर जाते हैं। तो ये हमारा नीचे दुकान ऊपर मकान। लास्ट टाइम के जो ब्लॉग में मैंने डाला था, मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ ब्लॉग, उसमें ये लेंटर वगैरह नहीं हुआ था। इस बार लेंटर भी हो गया है और आगे बन रहा है, मेंटेनेंस हो रहा है। और पीछे हमने इसको थोड़ा और बड़ा करवाया है। ये हमारा करोड़ों का मकान आप देख सकते हैं। ये सब कुछ मैं खुद मतलब हस्बैंड जी और मैं मिलके बनवा रहे हैं। देखिए ये और नया भी कुछ बना है इसमें, और साथ ही पीछे भी कुछ बन रहा है। मैं आपको खुद ही बोल के दिखाती हूँ। और ये राघव को हम इंस्ट्रक्शन दे रहे थे कि राघव थोड़ा अच्छे से बनाओ। तो प्लीज़ गाइज राघव को माफ़ करना, हमारा कैमरामैन आज ठीक नहीं है, वो थोड़े अच्छे वीडियोस नहीं बना पाता है। आगे जाके मैं आपको खुद दिखाऊंगी अच्छे से कि कैसे घर का लुक पूरा दिखाऊंगी। ये मेरी ननद रानी है साइड में, वो हमें बता रही थी उनको भी धूप से थोड़ी एलर्जी है, इसलिए अपना फेस कवर कर रखा है। आगे मैं आपको दिखाती हूँ खुद ही बोल के अपनी खुद की आवाज़ में। ये एक और है, ये साइड में बन रहा है ननद रानी का, जिसमें मैं मज़े ले रही हूँ। गाइस ये वाला भी बन रहा है, इतना मैंने बनवा दिया है। ये मेरा भी बन रहा है। ये सरिये मैंने कब लगाया? अभी 2-3 दिन पहले लगाया। अभी लगाना है। काम सही चल रहा है दी? हाँ। सब हो जाएगा अच्छे से। इसमें मैंने बोला दीदी को कि आप ही बोलो, लेकिन वो बोली नहीं नहीं आप पे ज़्यादा जच रहा है, आप ही बोल लो। और वो हंस भी रही थी मुझे। मैं उनसे बोल रही थी कि ये काम करवाती है, यही इन्हीं की पसंद से मुझे अच्छा लगता है। तो हम अभी ऊपर भी जाएंगे घर पे और डिसाइड करेंगे बाथरूम किस तरफ फेस होगा, कहाँ पे अलमारी होगी, कैसे होगा। क्योंकि जितनी बार हम आते हैं थोड़ा बहुत काम करवा के जाते हैं। हमें छुट्टी ज़्यादा दिन की मिलती नहीं है, जैसा कि आप सबको पता है कि इंडियन आर्मी में छुट्टी मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ये रहे हमारे पतिदेव जी शिवा के साथ। अभी थोड़ा रेलिंग्स नहीं बने हैं तो डर लगता है, इसलिए शिव को पकड़ के रखा है। और मैं अभी अंदर जाती हूँ। राघव कैमरामैन हमारा बहुत ही तगड़ा कैमरामैन है, वो आके आगे खड़ा हो गया था, मम्मा मैं आगे से शूट करूँगा। एंड हम चलिए, ये है हमारा एंट्री जहाँ पे कार पार्किंग है। ऊपर से ये साइड से सीढ़ियाँ हैं, नीचे वहाँ पे बाथरूम बनेगा। लाइट वायरिंग नीचे हो गई है। ये सब चीज़ें देख के इतना अच्छा लगता है गाइज, इतना सुंदर लगता है। ये हमारे वायरिंग वाले भाई साहब हैं जो कि अपना वायरिंग का काम कंटिन्यू जारी रखे हैं। और हम इनको इग्नोर करते हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ये देखिए बाहर के ये 2 कमरे हैं। ये दोनों कमरे साइड बाहर से दिखेंगे, वो पूरा उसमें वायरिंग हो रहा है। ये जो बीच का एरिया आपको दिख रहा है गाइज, ये खुला हम स्पेस रखेंगे यहाँ पे बैठने के लिए, कुछ भी ऐसा एरिया बना देंगे थोड़ा सा। और ये जो है ये 2 रूमों को हमने बीच में अटैच बाथरूम टॉयलेट बनवाना है। दोनों के अटैच नहीं, सॉरी, अलग अलग हम बाथरूम टॉयलेट यहाँ पे बनवाएंगे। और बाहर बहुत ही बड़ा सा ये हॉल है जहाँ पे ये वायरिंग हो रहा है। और ये है हमारा पहला रूम जहाँ पे गेस्ट रूम हमने सोचा है। यहाँ पे गेस्ट पहले ही आ गए हैं, उनके घोंसले पहले ही बन चुके हैं और वो यहाँ पे रोज़ रहते हैं, बिना ही उद्घाटन के रहना शुरू कर दिया। और राघव हमारे जो है वो हम ऊपर दिखा रहे हैं घर के ऊपर का एरिया, क्योंकि इनको ऊपर, हम जो दिल्ली में रहते हैं वहाँ पे क्वार्टर 4th फ्लोर का है। तो राघव को ऊपर की आदत बहुत ज़्यादा है, तो पहले ही भाग के ऊपर ही चला गया। नीचे हम वहाँ पे डिस्कशन कर रहे थे और ऊपर राघव ये सब कुछ दिखा रहे हैं। यहाँ का एरिया बहुत अच्छा है गाइस। हमने यहाँ पे ज़मीन खरीदी थी पहले, उसके बाद बनवाया है। तो हमारे लगभग बहुत सारे पैसे लगे, करोड़ों रुपए लग गए इसमें। पर बहुत ही अच्छा लगता है जब हम अपनी कमाई से अपने घर को बनाते हैं। बहुत ही मेहनत लगता है और बहुत ही संतुष्टि भी रहती है किसी भी चीज़ के लिए। अगर आप कोई मेहनत कर रहे हैं ना, तो उसको एप्रिसिएशन, घर बनवाना, इससे बड़ा कोई चीज़ हो नहीं सकता है। तो हमारा ये बहुत बड़ा सपना था, हमारा ये ड्रीम हाउस बन रहा है। साइड में देखिए गुलाब की पूरी खेती है, इतनी अच्छी खुशबू आती है यहाँ पे।
और ये हम डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पे क्या बनेगा। ये बोल रहे हैं बाथरूम का ऐसे गेट होगा, ऐसे होगा, क्योंकि हमने वहाँ पे प्लम्बरिंग वाले को भी बुलवाया था। प्लम्बरिंग वाले आके मुझे पूरा उसके बाद समझाएंगे कि यहाँ पे कैसे क्या होगा। साथ में ये राघव है और उनकी बुआ और उनकी बेटी है। उसके बाद हम अभी निकलेंगे इनके बेटे के स्कूल के लिए भी, जो कि यहाँ पे यूकेजी में पढ़ता है। यहाँ पे है सच्चा बाबा आश्रम, बहुत ही बड़ा आश्रम है, इसीलिए यहाँ का माहौल इतना सुंदर, इतना साफ़ सुथरा माहौल है। साइड में भी ये देख रहे हैं जो अब घर बना है, ये रहने के लिए इन्होंने जो बनवाया है, रहने के पर्पज़ से नहीं है ये यहाँ पे आके एक भैया रहते हैं, अदरवाइज़ ये पूरा खाली छोड़ा हुआ है। तो ज़मीन यहाँ पे बहुत सारी बिक भी रही है, कोई इंटरेस्टेड लोग हैं तो कृपया उनको बता भी देना। साथ में अगर किसी को किराए पे शॉप चाहिए इलाहाबाद में तो मेरी सारी शॉप अवेलेबल है। बहुत बड़ी दुकान नीचे भी है जिसमें आप कपड़े की दुकान भी खोल सकते हैं, बुक्स खोल सकते हैं, क्योंकि सामने स्कूल भी है। उसके बाद मैं जाती हूँ यहाँ पे, ये है हमारा किचन का एरिया हॉल के जस्ट बगल में, जिसको मैंने ओपनेबल बनाने की कोशिश की है। मैंने सोचा है कि मैं इसको पूरा ओपन ही रखूँगी, और मैं उनसे डायरेक्शन पूछ रही थी कि किस साइड में स्लैब वगैरह होना चाहिए। ये गाड़ी है जो कि सामान हमारा ढो के लेके आ रही है। साथ में मैंने जूम करके इसका पूरा स्ट्रक्चर बना लिया, क्योंकि मैं तो दिल्ली चली जाऊँगी। उसके बाद क्या होता है, मुझे देखना रहता है कि मेरे घर का स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है, कैसी लाइटनिंग इसमें होनी चाहिए। वो सब मैं वहीं से सोची हूँ कि वहीं से डिसाइड करूँगी, थोड़ा बहुत सोच क्षमता अपनी बढ़ाऊँगी सोचने की। अगर आपके पास भी इसके घर के लिए कोई भी आइडियाज़ हैं कि इनको बाहर कैसे लुक रखूँ, आगे कैसे लुक रखूँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना गाइज़। उसके बाद हम पहुँच गए हैं, ये है हमारा छिवकी कैंट, जहाँ से ससुर जी हमारे लास्ट पोस्टिंग बिताए थे। हम पहले यहीं रहते थे, उसके बाद ही हमने बाहर ज़मीन खरीदी और वहाँ पे 2-3 मकान बनवाया है। तो ये है हमारा, हमने एंट्री कर ली है अंदर, क्योंकि अंदर ही पढ़ते हैं हमारे प्रणय तिवारी, जो हमने लास्ट ब्लॉग में आपको गोरा चिट्टा लड़का दिखाया था, हम उसी को लेने जा रहे हैं। साथ ही हम आपको ये भी दिखाएंगे यहाँ पे हिरन के लिए कितना बड़ा ज़ू टाइप का बनाया गया है, बहुत ही सुंदर है। वहाँ पे जितना हमारे पास वेस्ट खाना होता था हम कभी फेंकते नहीं थे, ये कदम इसीलिए उठाया गया था। और हिरन को हम लोग खिलाएंगे। उससे पहले चलिए उसके प्रणय के स्कूल पहुंचते हैं। और जब हम इसमें पहुंचे ना, इस फोर्ट में, इस COD कैंट है इसका नाम, ये है यहाँ का मंदिर का एरिया। हम सब यहाँ आते थे रोज़ दर्शन करने। और ये जो साइड में आपको ब्लॉक दिखेगा ना, स्कूल के जस्ट बगल में, ये यहाँ पे हम यहीं पे रहते थे, हमारा क्वार्टर भी यहीं पे था। और अब गाइज हम पहुँच चुके हैं उसके स्कूल में। ये है उसका नर्सरी स्कूल, जहाँ पे दी उसको लेने जा रही हैं। और राघव शिवा तब तक झूला झूलेंगे। बच्चों के पर्पज़ से अगर स्कूल देखा जाए तो इतना सुंदर स्कूल है। यहाँ पे राघव ने भी अपनी नर्सरी की पढ़ाई की है, 1 साल ही पढ़ा है वो। उसके बाद तो वो हमारे साथ चला गया था पोस्टिंग में। यहाँ पे सोलर सिस्टम भी बहुत सुंदर दिखाया गया, एकदम किड्स टाइप का, मतलब सूर्य भगवान के भी मुँह बने हैं और सब कुछ। और ये प्रणय और उनकी पिक्चर्स भी बनी है, ऐसा लग रहा है। इसका नाम है कोबरा आर्मी प्री प्राइमरी स्कूल। और ये दोनों बच्चे हैं जो झूले पे एंजॉय कर रहे हैं। इनको तो कहीं भी मिल जाए ना, ये शुरू हो जाते हैं दोनों बच्चे झूला झूलना। झूले से मन नहीं भरता इस लड़की का, है ना। और शिवा कोशिश कर रहे थे बैठने की। राघव बोल रहा था मम्मा ये कितना छोटा सा झूला है, तो मैं इसको बोली पहले तुम्हारे लिए भी ये बहुत बड़ा था, अभी तुम बड़े हो गए तो भाई ये छोटा तो लगेगा ही। अभी राघव से पूछते हैं उनकी कुछ मेमोरीज, पहले उनको कुछ याद है क्या। कर रहा था राघव तुम इसी स्कूल में पढ़ते थे क्या? हाँ। कौन सी क्लास में? एक बार हुआ, मैं पहली बार आया था नर्सरी में। पूरी क्लास, हाँ, मेरे को मम्मी के पास जाना है, कोई मेरे को पापा के पास जाना है, कोई मेरे को दादू के पास जाना है, नाना के पास जाना है। दिमाग फिर मेरा दर्द कर रहा था सर, और मैं बैठा हुआ वेट कर रहा हूँ। आप क्यों नहीं रो रहे थे भाई? क्योंकि मेरे को पता था 4 घंटे बाद छुट्टी होनी है। ओके, हो गई छुट्टी। गाइज हमने प्रणय को ले लिया है साथ में, और उसके बड़े भाई का केयर जो है, केयरिंग नेचर, वो जग जाता है, वो उसको बार बार झूला झुलाता है।
ऐसा है राघव बड़े हो गए हैं सच में, ये चीज़ें दिखने लगी। उसका बैग भी ले लिया तुरंत, उसको प्यार करने लगा और उसको पूरा दिन मिस करता रहता है। वो 1 बजे 2 बजे तक आता है ना, उतनी देर उसको मिस करता रहता है कि मम्मा कब आएगा वो। और जब आ जाता है तो कंटिन्यू फाइटिंग उसके साथ होती रहती है। और ये देखो शिवा को छोड़ देता है, लेकिन मतलब इसका घर का नाम गोलू है, गोलू के चक्कर में तो हमेशा रहता है ये। तो झूला झुला रहा है राघव और हम इसका वीडियो शूट कर रहे हैं गाइस। उसके बाद हम निकलते हैं और चलिए आपको दिखाते हैं, हिरन का दर्शन करवाते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे हिरन है इस कैंट में। इस कैंट में हिरन रखने का सिर्फ पर्पज़ यही है क्योंकि जूठा बहुत ज़्यादा फेंका जाता था, बहुत ज़्यादा डस्टबिन होता था, इसीलिए ये कैंट इतना ज़्यादा क्लीन है, इतना ज़्यादा सुंदर है ये कैंट। अभी आपको मैं आगे दिखाती हूँ। और ये जग गया है, गोलू बोलता है हमें हमारा बैग चाहिए, राघव बोलता है अपना बैग वापस ले लिया, मुझे झूला झूला, तेरी बारी है। तो चलिए निकलते हैं, पहले मिलते हैं इसके फ्रेंड से। और ये सारे भाई बहन। सो गाइस, कुछ भी बात करने से पहले ये हिरन का जो झुंड है आपको दिखाती जाऊंगी। इसके साथ ही मैं बता दूं कि जो मैंने घर अभी दिखाया ना, वो कोई यूट्यूब की कमाई से नहीं बनाया। अभी यूट्यूब की कमाई मुझे आनी शुरू नहीं हुई है, पर जल्द ही आशा है आने लगेगी। अभी तो ये कमाई फ़िलहाल हस्बैंड जी की मेहनत की कमाई है, उनके इंडियन आर्मी में जो उनकी जॉब है उसकी कमाई से बन रहा है। लेकिन फ्यूचर में मैं उनकी हेल्प कर सकती हूँ अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, ढेर सारा लाइक कमेंट करेंगे और अपना ढेर सारा प्यार अगर मुझे देंगे ना, तो शायद मैं कुछ कर पाऊँ। अदरवाइज़ क्या है, घर पे बैठना है। बहुत सारा चीज़ कर सकते हैं हम, पता है, अपनी लाइफ में, लेकिन करने वाला होना चाहिए। अभी क्या है, हम बच्चों में उलझे हुए हैं। जब 2 बच्चे होते हैं, एक छोटा है एक बड़ा है, बड़ा वाला तो अपना सब कुछ संभाल लेता है। अभी छोटे वाले के चक्कर में मैं पड़ी रहती हूँ क्योंकि उसको छोड़ के नहीं जा सकती, उसको लेके भी नहीं जा सकती। मैंने बहुत ट्राई किया, तो मैंने सोचा सबसे पहले कि मैं क्यों ना यूट्यूब चैनल ही बना लूँ, बच्चों की मेमोरीज़ जो है साथ में क्रिएट करते चलेंगे। तो इसीलिए ये चैनल बना लिया है, क्योंकि क्या है, ये सब दिन दोबारा लौट के नहीं आते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, बाद में जाके ये इसी चैनल पे विज़िट करके सबको दिखाएंगे। देखो मेरी मम्मी आज कितने साल से इन सब चीज़ों को संजो के रखी हुई है एक चैनल के नाम से, और हमारी सारी मेमोरीज़ है। राघव अपने आप को देखेगा, जब बड़ा हो जाएगा, सर्विस करेगा, कुछ भी बन जाएगा, तब वो इन सब चीज़ों को देख के याद करेगा और शायद पूरी दुनिया इस चीज़ को जान जाएगी। फ़िलहाल मुझे यूट्यूब से बहुत सारा प्यार मिला है, मुझे पहचान मिल गई है, मुझे ये पहचान मिली, लोग मुझे जानने लगे हैं। कुछ लोगों को मैं बिना बताए ही दिख जाती हूँ, कुछ लोगों को मैं जहाँ जाती हूँ, मेरे कुछ रिश्तेदार लोग जो मुझे बहुत दिन से नहीं देखे हैं, यहाँ से देख के संतुष्ट हो जाते हैं। कुछ का तो कॉल भी आता है कि तुम्हारा वीडियो देखने के बाद मुझे लगता है। ये जिसकी सींग है। अच्छा, हाँ वाली हिरनी। आज हमें नई चीज़ जानने को मिली है। मम्मा जी मेरे को कब ये का हिरन है जो खा रहा है, हु इज़ ईटिंग, वो हिरन, एंड हु इज़ नॉट ईटिंग, वो हिरन नहीं है, वो हिरनिया है। इसका मतलब हिरनी कह के हम लोगों की बेइज्जती की जाती है कि हम तुम्हें देख लेते हैं। तुम्हें देखे हुए आज 12 साल हो गया, 15 साल हो गए, जब से शादी हुई। मैं फ़ौज में आई, मैं बहुत ही कम मायके में आ पाती हूँ या ससुराल में, तो लोग मुझे यहाँ से देख लेते हैं। मेरी कोशिश रहती है मैं वीडियो में अच्छाई ही डालूं, तो ये भी एक अच्छाई ही आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे हिरनी के बारे में दीदी बताती हैं, तो चलिए सुनते हैं आगे। ये छोटी सी भैया दादी, एक हमारा लड़का भी है, पिताजी का बेकार वाला लाडू, काले यार तू सीटी वाली आवाज कैसे निकाल, ये सीटी वाली आवाज निकाल, मेरी वाली चाहिए, दे दीजिए। भैया बोल रहा है हमारा बोला बोला, मैं बोली मेरी चुप रहे डर रहा है यार। अरे बेटा ऐसे कर, देखो ऐसे दिखाओ बुआ, दिखाओ बुआ, खिलाओ। देखो इसको, छोड़ पत्ती छोड़, डंडी खिला से, डंडी दे दे पूरी। ए जिद्दा चल, इसका इनसे पत्ती मांग रही है, लेकिन शिव नामक कंजूस लड़का एक एक पत्तियां दे रहा है। सींग तो बड़ी चौड़ी है यार, इनसे फाइट कर सकती हो दी आप ना। एक की तो पूरी सींग ही ऐसे उड़ा दी। इसने इतनी सारी चीज दे रखी है, कुछ नहीं दे रहा है। ये पत्ता दे, कंजूस दे दो शिव, युगी चले। ठीक है, एक कंजूस लड़का ठीक रहेगा।